हेलो गाइस, स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। गाइस आज मैं लगाने वाली हूँ क्लाइंट को मेहंदी, और ये मेरी मेहंदी की किट है और इसमें बहुत सारी मेहंदी है। तो हम नीता वाली मेहंदी से लगाएंगे। यहाँ पे मैं देख सकते हो कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ स्मॉल सर्कल। स्मॉल सर्कल बनाने के बाद जो लाइन टच, तो गाइस अब मैं यहाँ पे डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे स्मॉल सर्कल मैंने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अब गाइस यहाँ पे हमें क्या देना है, डॉट हमें बिल्कुल छोटे छोटे से देने हैं और बिल्कुल डिस्टेंस में देना है। बिल्कुल चिपका के नहीं हमें डॉट देना है, इससे मेहंदी अच्छी तरीके से दिखती नहीं है और ख़राब हो जाएगी। और गाइस प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दोगे तो गाइस आपके हाथ काँपने लगेगी, ठीक है। तो ऐसे हमारे वीडियो देखा करो, आज सीखिए करो। अब मैं यहाँ पे डॉट देने के बाद फिर से एक और लाइन खींचूंगी जो कि इसके थोड़े से दूर होगा, क्योंकि डॉट भी दिखनी चाहिए इसलिए। यहाँ पे मैं एक लाइन खींच चुकी हूँ, उसके बाद से मुझे फिर से बनाना है स्मॉल सर्कल। वो आपको दिखाऊंगी कैसे लगाना है। यहाँ पे मैं बनाऊंगी अच्छी तरीके से स्मॉल सर्कल। तो आपको क्लाइंट से पूछना है कि अगर आप क्लाइंट से पूछना है ये कि आपको मोटी मेहंदी चाहिए कि पतली मेहंदी चाहिए। तो मैं अपने क्लाइंट से ये पूछती हूँ, आपको मोटी मेहंदी चाहिए पतली, डिज़ाइन मोटे या फिर पतले? जो वो होती है साइड में, अच्छा वो मोटी चाहिए। अच्छा, बाकी से पतली। तो हमारी क्लाइंट ने बोले हैं कि गाइस बाकी डिज़ाइंस पतली पतली होनी चाहिए, जो आउटलाइनिंग वाले एरियाज़ होते हैं वो मोटे मोटे होना चाहिए। तो हम वैसे ही क्लाइंट को लगा के दिखाते हैं और आपको भी दिखाएंगे। अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी लोटस। लोटस हमें बनाना है इस तरीके से। सबसे पहले हम लोटस का जो मेन एरिया होता है उसे ही बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम बीच में डॉट दे देंगे और फिर यहाँ पे हम अच्छी तरीके से उसके लीव्स को बनाएंगे और अच्छी तरीके से बनाना है। छोटे छोटे बनाने हैं, ज़्यादा बड़े बना देंगे तो मेहंदी अच्छी नहीं दिखेगी और ख़राब दिखेगी। और यहाँ पे हम दूसरी तरफ भी यही सेम प्रोसेस रखेंगे। लोटस जो है गाइस इस तरीके से बनाने हैं और लोटस के स्टेप्स बहुत सारे लोगों को नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। लोटस के मेन हिस्से बन गए और इसके लीव्स भी बन गए। यहाँ पे हम बनाएंगे सर्कल हम बिल्कुल छोटा बनाएंगे और लोटस में टच करके बनाएंगे। और यहाँ पे हम फिर से एक लीव बना देंगे। इसके अराउंड में लीव होते हैं, आपने देखा होगा। तो अभी मैंने जो डिज़ाइन बनाए हैं वो पतले पतले हैं, लोटस वाले जो बनाए हैं। अब इसके जो मैं दोनों तरफ भी लोटस बनाऊंगी, 3 लोटस हमें ज़रूर बनाने हैं। यहाँ पे मैं मर्सिंग लोटस बनाऊंगी और ये जो लोटस होगा, ये जो बीच में मैंने लोटस बनाया है उस लोटस से छोटा होगा। इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पे बीच में लोटस बनाए हैं वो बड़ा है और ये वाला चीज़ छोटा है, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। और फिर मैं यहाँ पे डॉट दे दूँगी। फिर दूसरी तरफ भी मैं इसी तरीके से लोटस बनाऊँगी। यहाँ पे मैं छोटा सा लोटस बनाऊँगी। तो अभी गाइस आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं लोटस क्यों बना रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे ये डिज़ाइन है लोटस और इसके अराउंड में हमें फिल करना होता है। जो फिलिंग वाले एरियाज होते हैं वो हमें मोटे मोटे फिल करने होते हैं, ताकि जो हमने फिल किए हैं वो अच्छे से दिखे। फिर यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से लोटस को बना चुकी हूँ, फिर नीचे डॉट दे दूँगी। यहाँ पे दूसरी तरफ भी लोटस बन चुके हैं। तो अभी हम इसे छोड़ देते हैं, फिलिंग अभी नहीं करना है। जब ये ड्राई हो जाएगी तब हमें फिलिंग करना है।
अच्छी तरीके से मोटे मोटे कर लूँगी। आपके हाथों में एक टिश्यू ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप मेहंदी लगाते हो अगर वो ख़राब हो जाती है तो फिर उसे ठीक करने के लिए हमें टिश्यू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं भी रखती हूँ। वैसे तो ख़राब नहीं होते वैसे, लेकिन मैं रख लेती हूँ क्योंकि इसकी निप साफ़ करनी होती है। फिर यहाँ पे जो बीच में टच हो गई थी लाइन, मैं उसको भी अच्छी तरीके से निकाल लूँगी। और इसीलिए मैं टिश्यू ज़रूर रखती हूँ अपने पास। फिर जो मैंने मोटी डिज़ाइन करी थी उसके बाद मैं यहाँ पे पतली सी एक और लाइन खींचूँगी। आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसा क्यों है, बट ये डिज़ाइन है तो ऐसा करना ज़रूरी है। इससे मेहंदी का फ़र्क पता चलता है। अब मैं यहाँ पे फिर से बनाऊँगी स्मॉल सर्कल। तो यहाँ मैंने अच्छी तरीके से बना चुकी हूँ स्मॉल सर्कल। और इसके बाद से मैं ये जो लाइन है ना उसके ऊपर मैं ड्रॉ करूँगी फिर से एक और लाइन। इससे मेहंदी जो है ना बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ सुथरी सी दिखती है, ये नहीं कि घिचड़ घिचड़ सी हो जाती है। तो यहाँ पे स्मॉल सर्कल बनने के बाद हम एक और डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बनाऊँगी छोटे छोटे स्मॉल सर्कल्स। उसके ऊपर आपने सर्कल बनाना है और बिल्कुल टच करके ही बनाना है, क्योंकि सर्कल है उसके अंदर तो गैप होता ही है। और अगर आप फिर बाद में और भी गैप दे दोगे तो बिल्कुल मेहंदी ख़राब सी दिखेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से कर दी हूँ। उसके बाद से ये जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ आउटलाइनिंग, उसे डार्क रखनी है, मोटी मोटी रखनी है। इससे मेहंदी जो है ना वो खिल के आती है, ब्यूटीफुल सी लगती है। और जो जब मेहंदी छुड़ाते हैं तो ये अच्छी तरीके से हट भी जाएगी। मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे कर दी हूँ। और जैसे कि आपको एक चीज़ बताऊँगी, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे फिर मीडियम फिर बड़े मैंने किए हैं। तो इस तरीके से हमें छोटे फिर बड़े करने हैं, इससे लाइन जो है वो टेढ़ी जाएगी। और इसके बाद जो हम डिज़ाइन बनाएंगे वो कैरी वाली होने वाली है। तो यहाँ पे हम उससे पहले हम आउटलाइनिंग कर देंगे। इसके लिए हम यहाँ पे बिल्कुल इसी शेप में इस तरीके से आउटलाइनिंग करेंगे, हल्का बिल्कुल पतली लाइन करनी है हमें। इस तरीके से आप देख सकते हो मैं लाइन को टेढ़ी लेके जा रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी जलेबी। खा मत लेना क्योंकि मुझे जलेबी बहुत पसंद है। और फिर यहाँ पे मैं एक और लाइन ड्रॉ करूँगी। और जलेबी जो है ना मैंने तो पतली बनाई, उसके लिए मैंने डॉट दी है, वो मोटी है। उसके बाद से एक और लाइन खींच दूँगी मैं। फिर मैं यहाँ पे बनाऊँगी स्मॉल सर्कल। गाइस यहाँ पे मैं अब बनाऊँगी जलेबी से फ्लावर। तो फ्लावर मैं कैसे बनाऊँगी ये देखो गाइस। यहाँ पे पहले मैं जलेबी बनाऊँगी पतली सी, उसके बाद से मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से उसके पत्तियाँ बना लूँगी और ये बन गई फ्लावर। फिर वैसे सेम प्रोसेस रखूँगी। अब यहाँ पे मैंने जो डिज़ाइन बनाए हैं उसके मैं आउटलाइनिंग करूँगी, तो उससे शेप में नहीं करना है, बस मेरे को राउंड शेप में बनाना है। और इस तरीके से मैंने कर दिया है। लाइन मैंने मोटी खींची है, उसके बाद से मैं यहाँ पे पतली लाइन खींचूँगी। मेहंदी के खिल के दिखाने और थोड़ी दूरियाँ भी होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से डिज़ाइन बनाई हूँ। आपको बस स्मॉल सर्कल नहीं बनाने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है कि लाइन खींच दिया तो स्मॉल सर्कल ज़रूर बनाना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। किसी डिज़ाइन में हमें स्मॉल सर्कल नहीं बनाना होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी कैरी। तो यहाँ पे कैरी हम इस तरीके से बनाएंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम पिकॉक भी बना सकते हैं, बट अभी पिकॉक नहीं बनेगा क्योंकि इस डिज़ाइन में पिकॉक नहीं बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से कैरी को कंप्लीट करूँगी। कैरी मैंने बनाई है अभी पतली, बट अभी आपको दिख रही होगी मोटी, क्योंकि पतली लाइन जो होती है वो इस तरीके से नहीं दिखती है। बट क्योंकि हमें आउटलाइनिंग करनी है कैरी की, तो मैंने इस तरीके से बना ली हूँ। अगर आप चाहो तो पतली और मोटी बना सकते हो, लेकिन मोटी नहीं बनानी है आउटलाइनिंग वाली डिज़ाइन, क्योंकि जब हम इसके अंदर फिल करेंगे डिज़ाइंस को
तो फिर उसके बाद से हम अगर फिल करेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो इसके बाद से मैं नीचे से लेके जाऊंगी, इसको टच करूंगी यहाँ पे, बिल्कुल इसके फेस के पास ही मैं टच करूंगी इसको, ठीक है, इसके फॉरहेड पे। तो गाइस यहाँ पे मैंने वाली डिज़ाइन बना ली है। उसके बाद से मैं बनाऊंगी, यहाँ से लेके जाऊंगी और फिर यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल हार्ट शेप वाला शेप दूंगी। और इसके बाद से यहाँ पे हमें एक और लाइन खींचनी अच्छी तरीके से, इससे मेहंदी जो है वो बैक साइड पे नहीं जाएगी। तो यहाँ पे हमें खींचनी है। उसके बाद से मैं यहाँ पे बनाऊँगी, यहाँ से लेके जाऊँगी यहाँ पे और फिर गाइस यहाँ पे आ जाएगा ये। और फिर मैं इसको दोबारा से रिपीट करूँगी। और अभी आप लोग देख सकते हो दोनों हार्ट शेप में ही है। अब मैं यहाँ पे फिलिंग करना स्टार्ट करती हूँ। फिलिंग करने के लिए मैं यहाँ पे दूँगी स्मॉल सर्कल। स्मॉल सर्कल के बनाने के बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगी डॉट। डॉट के बाद से मैं एक लाइन खींचूँगी, फिर मैं यहाँ पे बनाऊँगी स्मॉल सर्कल। सेम प्रोसेस ऐसे ही रखना है। मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से आउटलाइनिंग को भी कर दूँगी। आउटलाइनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे मेहंदी जो है वो फिनिशिंग के साथ आएगी। और मैं जैसे कि आप लोगों को बताई हूँ, क्लाइंट को जितना ज़्यादा आप पूछोगे कि कैसी मेहंदी डिज़ाइन चाहिए, मोटी पतली या फिर जो ट्रेंडिंग में है वही, तो इससे क्लाइंट बहुत इम्प्रेस होते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने डिज़ाइन बना दी हूँ। उसके बाद से जो 3 डिज़ाइन होंगे ना, वो मैं आपको भी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि जो मैं आपको डिज़ाइन बताऊंगी वो आप स्टेप बाय स्टेप तो सीखोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनाना है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से तीनों डिज़ाइन आपको बना करके दिखाऊंगी बाद में। तो गाइस मेहंदी इस तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले क्लाइंट का हाथ चाहिए होगा, क्योंकि हाथों पे मेहंदी लगाना है, पैरों पे नहीं लगाना है। तो गाइस यहाँ पे हम मेहंदी लगाना स्टार्ट करते हैं। मेरी कोन है मेहंदी की। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेहंदी लगाना सिखाती हूँ, स्टेप बाय स्टेप। चलो गाइस, यहाँ तक तो मैंने डिज़ाइंस को बना चुकी हूँ। और गाइस यहाँ पे मैंने आउटलाइनिंग कर चुकी हूँ। आउटलाइनिंग हमें पतली करनी होती है, तो इसलिए मैंने पतली किया है और आपको भी मैं ज़रूर बता रही हूँ। अब मैं बनाऊँगी स्मॉल सर्कल। तो स्मॉल सर्कल के बिना तो मेहंदी जो है ना बिल्कुल ही अधूरी सी लगती है, क्योंकि वही मेन डिज़ाइन होती है जिसे हमें लगानी होती है। इससे मेहंदी का फिनिशिंग दिखता है। और गाइस मेहंदी जो है ना बाद में बिल्कुल अच्छी तरीके से खिल करके आती है। यहाँ मैं स्मॉल सर्कल बना चुकी हूँ। और आप ये मत सोचना कि मेरा गला ख़राब है और मैं अच्छे से बोल क्यों नहीं रही हूँ, वो मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो गया है इसलिए। मैं यहाँ पे देख सकते हो गाइस, मैं इस तरीके से हाफ सर्कल्स बनाऊँगी, फिर मैं बनाऊँगी यहाँ पर स्मॉल सर्कल। हाफ सर्कल और स्मॉल सर्कल का मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा। मैं यहाँ पे बनाऊँगी जलेबी। जलेबी मैं यहाँ पे डॉट दे रही हूँ। उसके बाद से 3-4 लाइन खींचना है, वरना आप 1-2 लाइन खींचोगे तो मेहंदी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी और डॉट भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और इस तरीके से मैं यहाँ पे डिज़ाइन को बनाऊँगी। देख सकते हो गाइस, इस तरीके से मैंने बनाई है। यहाँ पे ये वाली डिज़ाइन मैंने अभी बनाई। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि अभी आपको लग रहा होगा कि लोटस सूख चुका है, मैं अभी फिल तो नहीं कर रही हूँ, बट जब मेहंदी कंप्लीट हो जाएगी, जब मैं इसको फिल करूँगी ना, तो ये और अच्छी तरीके से दिखेगा, क्योंकि अभी ये सूख तो चुका है, मेरे हाथों में भी नहीं लग रहा है। बट अभी मैं इसको फिल करूँगी तो इसको सूखने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, तब तक मेहंदी भी मेरी लग जाएगी। तो इसीलिए मेहंदी लगने के बाद ही मैं इसको फिल करूँगी। अभी मैं यहाँ पे बनाऊँगी हार्ट शेप, बट ये फ्लावर में होगा। इस तरीके से हमें बनाना है। बहुत सारे लोगों को ये वाली डिज़ाइन भी नहीं आती है, तो आपको पेंसिल और कॉपी पे गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं इस तरीके से ये वाली डिज़ाइन लगा रही हूँ और मैंने ये यहाँ पे शेडिंग भी कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हो।
तो गाइस यहाँ पे मैं इस तरीके से डिज़ाइन बनाने के बाद आप लोग गेस करो कि मैं कौन सी डिज़ाइन बना सकती हूँ अभी। गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं इस तरीके से करूँगी ये वाली डिज़ाइन। कुछ ताज जैसी डिज़ाइन है वैसे। यहाँ पे क्लाइंट को मेरी मम्मी भी मेहंदी लगा रही हैं और मैं भी यहाँ पे मेहंदी डिज़ाइन लगा रही हूँ, क्योंकि क्लाइंट को बहुत ज़्यादा जल्दी था, उनका इंगेजमेंट है, इसीलिए। मेरा मतलब ये है कि वो इंगेजमेंट गेस्ट हैं, यानी कि इंगेजमेंट में जा रही हैं, तो बस इसीलिए थोड़ा बहुत मेहंदी लगवा रही हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको भी डिज़ाइन बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो डिज़ाइन है मैं वो आपको बता रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं इस तरीके से देख सकते हो कि गाइस मैं वाली मेहंदी डिज़ाइन लगाऊंगी और वहाँ पे मम्मी भी लगाएंगी मेहंदी डिज़ाइन। मम्मी मेरी बहुत हेल्प करती हैं। गाइस चलिए अब मेहंदी लगाना मैं भी स्टार्ट करती हूँ। तो मम्मी भी वहाँ पे लगा रही हैं मेहंदी डिज़ाइन, तो मैं भी यहाँ पे इसी तरीके से मेहंदी डिज़ाइन लगाना स्टार्ट करती हूँ। मैं यहाँ पे इस तरीके से वाली डिज़ाइन लगा रही हूँ और गाइस इस डिज़ाइन के अंदर हमें जलेबी वाली डिज़ाइन को फिल करना है। स्मॉल सर्कल बनाना है, उसके बाद से इसको मैं आउटलाइनिंग कर दूँगी मोटी, उसके बाद से पतली। ये सेम प्रोसेस रखूँगी मैं पूरे इसके अंदर डिज़ाइन में। जब तक वहाँ पे डिज़ाइन लग रहा है मैं आपको अपनी डिज़ाइन दिखाती हूँ किस तरीके से लगाना है, वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। तो गाइस यहाँ पे मैं आउटलाइनिंग करती हूँ और उसके बाद से मैं यहाँ पे फिर से एक और आउटलाइनिंग करूँगी। इसको मैं पतली रखूँगी और डिस्टेंस में। इसके बाद से हमें क्या करना है, स्मॉल सर्कल बनाना है। स्मॉल सर्कल बिल्कुल पतली पतली होनी चाहिए इस बार। अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे पूछ सकते हो। तो गैस इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, पहले स्मॉल सर्कल बना लेते हैं। तो गैस यहाँ पे मैं बनाऊंगी फ्लावर, तो इसके बाद मैं जलेबी बना रही हूँ, उसके बाद से मैं इसके पत्ते बना रही हूँ। इस तरीके से मैं पूरे यहाँ पे एरिया पे कर दूँगी। डिज़ाइन बनने के बाद में यहाँ पे फिर मैं इस पर इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करूँगी। लाइंस ड्रॉ होने के बाद में यहाँ पे फिर से कॉलर ड्रॉ करूँगी। तो मैं यहाँ पे ये वाली डिज़ाइन को कंप्लीट करूँगी बनाकर। गाइस यहाँ पे हम मेहंदी का डिज़ाइन लगा चुके हैं इनके हाथों में। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे इनको डिज़ाइन लग गया है और परिधि यहाँ पे लगा रही है। ये देखिए परिधि लगा रही है मेहंदी। वहाँ पे मम्मी लगा रही हैं पोड़वे। बस एक उंगली बची है पोड़वे के लिए। फिर गाइस यहाँ पे दोनों हाथों में मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो क्लाइंट की मेहंदी डिज़ाइन कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो गाइस अगर आप लोगों को भी मेहंदी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी तो मुझे लाइक कर देना और मुझे सब्सक्राइब कर दो। अब हम क्लाइंट से रिव्यू लेते हैं उनको मेहंदी डिज़ाइन कैसी लगी। तो क्लाइंट से रिव्यू भी होता है, आपको मेहंदी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, परी भी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है गाइस। ऐसे करो। और आपको मम्मी की मेहंदी अच्छी लगी ना? हाँ जी। तो फिर आप मुझे बताओ कि आप 5 में से कितनी रेट दोगे मेहंदी को? 5 में से? हाँ। 5 में से 5। तो क्लाइंट हमें 5 में से 5 रेट देंगी। तो गाइस इनको एंगेजमेंट में जाने के लिए देर हो रही है, तो मैं भी अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय। बाय।